Hello everybody, I'm Krishna Abhishek and you're watching the Kapil Sharma Show. Subscribe to Sony Live and hit the bell icon. कुछ अफवाहें हैं अलका जी उड़ती रहती हैं सेलिब्रिटीज के बारे में। हमारे पास कुछ है अफवाहें आई हैं। आनंद मिलिंद साहब, आपके बारे में अफवाह ये है कि आप दोनों को एक ही बंदा समझ के प्रोड्यूसर पैसे का चेक दे देता था, फिर आप बोलते थे हम दो लोग हैं, ठीक ठीक लगा लो। और कई बार तो फ्लाइट की भी एक ही टिकट दे देते थे। ये सही बात है सर? नहीं, लेकिन एक बात है, फिल्म फेयर अवार्ड एक ही मिला। Oh, really? और उसके बाद हम लोग जहाँ भी जाते हैं, जो भी अवार्ड मिलता है, हम लोग बोलते हैं प्लीज मेक 2 awards. We are 2 of us. उदित जी, आपके बारे में ये अफवाह है कि जब टिप टिप बरसा पानी में जो आपने गाया ना डु 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 वो फंबल आपका रवीना जी को देख के हुआ था। रवीना जी को मैंने देख लिया था। किसी ने देखा तो नहीं आपको नहीं। देखते हुए? मतलब राजीव जी ने बोले कि ये मेरे फिल्म की हीरोइन है, अच्छा जी। तो ये सही है कि गाया तो मैंने अलका जी के साथ, लेकिन याद किया था रवीना टंडन जी को। देखो बेवफा निकले ना आप। अच्छा, आपका भी समझ नहीं आता, जब आपको तंग करते तब आप बोलते क्यों, जब आपको बोलते क्या बात है, क्या बात है। सही पकड़ा था एकदम। ये बात उदय जी को भी समझ में नहीं आई अभी तक कि मैं बार बार कैसे फंस जाता हूँ चक्कर में। लेकिन अर्चना जी सही बोली है। क्या बोली? अब ये सोच में पड़ गई कि उदित के पीछे ही अलका है, उदित अलका के पीछे नहीं रहता है। मतलब उदित अलका के पीछे नहीं रहता है, अलका उदित के पीछे रहती है। मतलब कहने का मतलब आप समझे नहीं। इन्होंने कहा कि मेरे दिल में आप रहती हो, लेकिन आपके दिल में भी आपके दिल में मैं रहता हूं, ये मैंने क्लियर किया था। इन्होंने उसका आंसर दे दिया है कि नहीं? ये तो कंफ्यूजिंग है। मैं बहुत कंफ्यूजन है। हाँ? उदित जी, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपकी धर्मपत्नी जी एयर होस्टेस थी, तो अफवाह ये है कि आपको आज भी जब चाय पीनी होती तो आप ऊपर घंटी बजा देते। अलका जी, आपके बारे में अफवाह है कि शादी से पहले आप अपने होने वाले हस्बैंड से फोन पे रात भर जाग के बातें किया करती थी, ताकि आप चेक कर सकें कि सामने वाला आपकी कितनी सुन सकता है। उस वक्त मैं नहीं था। लेकिन क्या बात। ये इसका जवाब ये है कि रात भर बात करती थी, लेकिन इसलिए नहीं कि वो मेरी कितनी सुन सकता है। आपके बारे में एक और अफवाह है उदित जी, अच्छा, कि आपने एक आदमी अलग से कुमार शानू साहब के पीछे लगाया हुआ था कि जब भी उनकी अलका जी के साथ रिकॉर्डिंग हो वो उनकी गाड़ी पंक्चर कर दे। उल्टी बात कर रहे हैं आप। अलका जी, आपके बारे में अफवाह है कि आप पूरा दिन भी सो सकती हैं, आपको सोना इतना अच्छा सही लगता बात है? ओके, इसी के साथ हमारी अफवाहें समाप्त होती हैं। क्या बात है, घड़ी तो आ गई। जब मेरे पास सेल भी आ जाएगा ना, मैं आप लोग को टाइम भी बताएगी। खैर कप्पू, क्या टाइम हो रहा है? ओह माय गॉड, क्या टाइम आया है हम लोग का। क्या बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग आए ले। वाह वाह वाह। हेलो, अलका जी आए हैं। कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ मैं। मिलिंद जी आए हैं, उदित जी आए हैं, आनंद जी आए हैं, कुमार शानू जी आए हैं। शानुदा कहाँ है? ये अलका जी आए ना, वो इधर न किधर आए रहेंगे। देखो जरा इधर किधर। उदित जी, ये औरत हमने असेंबल की हुई है। आए, अलका जी ने तो देखे ले ना असेंबल औरत को। हाँ, पहले बहुत भी आ बार। चुके हैं। उदित जी भी कई बार आ चुके हैं। जी। आनंद मिलिंद जी, आप पहली बार आए ना सर शो पे? जी। अच्छा, इसका मतलब मैं आपको पहली बार मिलिंद रही हूँ ना? क्या बात है, इससे पहले मैं आपको कभी भी नहीं मिलिंदी ना। क्या बात है। आपको पता है मिलिंद जी, आपका एक बहुत बड़ा फायदा है। आप ना मेरे को मिलके बोल सकते हैं कि सपना को मिलके आनंद आ गया, लेकिन आनंद जी कभी भी नहीं बोल सकते कि सपना को मिलके मिलिंद आ गया। अच्छा सर, मेरे को ना आप दोनों से एक बात पूछने का था। अच्छा सर, आप दोनों के साथ कभी ऐसा हुआ है क्या कि मम्मी ने आपको खाना खिलाया हो, फिर आप लोग खेलने लग गए हो और फिर से आप ही को खाना खिला दिया हो इनको समझ के? अरे वो जुड़वा थोड़ी ना है। ओ, इसका मतलब ये जोक तो जुड़वा पे जाएगा ना? हाँ। आई एम सो सॉरी सर फॉर दिस जोक, गलती हो गई। अर्चना जी, आप एक काम करना, ये वाला जो पोर्शन है ना,
इसको एडिट करके आप मेरे को फॉरवर्ड कर दो। क्यों? फिर जब कोई जुड़वाएंगे ना हम बीच में ऐसे पैचिन मार देंगे वाला। तो उनको क्यों बोल रही है, वो थोड़ी ना एडिट करती हैं। अच्छा इनको एडिट भी नहीं आता? वाह वाह क्या टैलेंट है, जोरदार तालियां हो जाए। वाह अर्चना जी के लिए वाह। अलका जी क्या प्लान है आपका कल का जी? अच्छा आप खाना जो है वो भी हैवी खाती हैं कि वो भी खाती हैं हल्का जी? क्या बात है, वाह 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 वाह। नहीं नहीं बड़ा मजा आ रहा है। नहीं नहीं, मैं फैन हूँ इनका। नहीं नहीं बुरा मत मानिएगा, वो एक्चुअली कवि लोग आए थे ना, उन लोगों ने मेरे को ही सिखाया था इसलिए मैं बोली। लेकिन अलका जी एक बात बोलूं, हाँ। आप अपनी जिंदगी में ना एक चीज भूल गई हैं, क्या कौन सी? क्या? बड़ी होना। है? मैं 20 साल से देख रही हूँ सेम ही लगती है यार, कोई चेंज नहीं है अलका जी में। इट्स ट्रू। वैसे जो भी है सर, आप लोग का 90s का दौर क्या था सर? यस। मतलब कप्पू सब लोग गाने ही सुनते रहते थे, मोबाइल पे किसी का ध्यान ही नहीं जाता था। मोबाइल था ही नहीं उस टाइम। अभी तो गाने सुनते रहेंगे तो मोबाइल बनाने में किसका ध्यान जाएगा रे? ना यार कमाल कर रहा है। खैर मैं उदित जी आऊं उधर? अरे आइए ना प्लीज प्लीज। उदित जी खुश नहीं होना, ये नकली है। बहुत। उदित जी मेरे को अपने साथ डिनारी पे लेके जाओ ना। डिनर ही क्या होता है? डिनर होता है। जब नर जाता है तो डिनर होता है, नारी जाती है तो डिनारी होता है, समझा? क्या बात है, हाँ, वाह। मैं आपको बताऊं, मेरे को डिनारी पे लेके जाओ ना अपने साथ में। फिर उसके बाद हम लोग शॉर्ट ड्राइव पे भी जाएंगे। लॉन्ग ड्राइव पे होता नहीं है। नहीं इनके साथ में लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जाऊंगी बाबा, क्योंकि क्या है किधर भी मोड़ आता है ये उत्थे गड्डी छोड़ आते हैं। हाँ। और अगर लॉन्ग ड्राइव पे इन्होंने गड्डी कहीं दूर छोड़ दी तो उधर से इधर तक मेरे को चल के आना पड़ेगा। जी जी। उदित जी आप जिम जाते हैं क्या? नहीं। नहीं जाते ना, दिखता है नहीं जा रहे। नहीं जा रहे, सही कह रहे हैं। नहीं जा रहे। मैं जिम नहीं जाता हूँ। आप जाया करो सर, उधर ना फोटो फोटो खींचने में बहुत अच्छा लगता है। वैसे अच्छे से याद आया, मैंने उदित जी का डांस देखा था, मेरे को बहुत मजा आया। वो सिंगर है सपना। अरे नहीं वो आदित्य की शादी पे, अरे क्या नागिन डांस किया था आपने, मैंने आपको देखा था। और पता है उस दिन शादी पे क्या हुआ, वो जो डीजे था ना उसने वो कुमार शानू जी के 2-3 गाने बजा दिए। फिर इनको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, जिस आदमी को पूरी जिंदगी मैंने सर 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 करते देखा था उसको दिन धड़ 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 करते देखा मैंने। सच्ची बोलती हूँ। ये बोलते रहते ना उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, वो डीजे के मुंह में लोखंड पा दिया था इन्होंने। हाँ सच्ची बता रही हूँ। ये तो गड्डी छोड़ आते हैं, वो गड्डी में चड्डी छोड़ के भागा था। क्या बात है, क्या अच्छा बात है, वाह। आप लोग इतने कमाल है सर, मतलब आप लोग तो हीरो हीरोइनी लोग को आवाज देते हैं है ना, जी। और आप लोग सर म्यूजिक देते हैं, तो इतना देते हैं तो 1 करोड़ रुपया दो ना मेरे को। शर्म नहीं आती तेरे को वैसे भीख मांगते हुए? वो भी तो मांगते हैं, डी माइनर देना, सी माइनर देना। वाह वाह। तो वो अपने मतलब की चीज मांग रहे, मैं अपने मतलब की चीज मांग रही, कौन सी बड़ी बात है? क्या बात है, वाह। है कि नहीं सर? अरे क्या बात है, वाह वाह। उदित जी जी। आप ना हैंडसम के साथ साथ इंटेलिजेंट भी बहुत है। आज ना एक पहेली सुलझाती हम लोग। जी। हाँ तो बताइए, एक गीला पजामा, एक ढीला पजामा ओके। और एक नीला पजामा, जी। इसमें से कौन सा पजामा नहीं पहनने का? ढीला पैजामा नहीं पहनना। गीला पजामा ही नहीं पहनना चाहिए। नहीं नीला पजामा। क्यों? क्योंकि नीला पजामा ही गीला पजामा है। और अंदर की बात बताऊं, जी। ढीला पजामा भी वही चाहिए। और एक बाहर की बात बताऊं, वही पजामा मैंने अंदर पहना हुआ है। अच्छा सर आप एक कभी पहेली सुलझाइए, ओके? तीतर के 2 आगे तीतर हाँ। और तीतर के 2 पीछे तीतर, बताइए तीतर के पास कौन सा मोटरसाइकिल है? ये क्या बात हुई? ये जनरल नॉलेज का है ना। इसमें हमको ये बताना है कि इतने बड़े मोटरसाइकिल पे इतने सारे तीतर क्यों बैठे हैं? हाँ मेरे को तो लगता है पीकर बैठे तभी तीतर बैठे। खैर कोई बात नहीं। उदित जी जी। अभी क्या है ना, नया साल आ गया है, तो मैं क्या जोक का जो फैशन है ना वो मैं बदलना चाहती हूँ। ओके। जोक का कुछ अलग स्टाइल होना चाहिए। कैसे? तो ये मैं उदित जी आपके लिए लाई हूँ। ये एक पक्षी। आप जोक गाइए,
है ना, ये कितना अलग रहेगा ना, कभी किसी ने किया नहीं कपूर। एक्चुअली जोक तो हम लोग बोलते हैं, ऐसा गाया कभी Singing किसी ने joke, नहीं। हाँ। एक हाथी था, अच्छा, एक चींटी थी, वाह, हाथी को चींटी से मोहब्बत थी। अच्छा, हाथी रिश्ते के लिए चींटी को देखने आया, हाय हाय, लेकिन चींटी ने मना कर दिया। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि हाथी के दांत बाहर थे। क्या बात है, मैं सच, मेरे को इतनी ऐसे तो खुशी बड़ा- हुई लेना, मैं सच्ची थैंक यू उदित जी। नहीं, मैं नहीं, दिल नहीं। से मैं एक चीज बोलती हूँ, इस चीज से हमें एक सीख मिलती है क्या? कि चुटकुले को हमेशा चुटकुले की तरह बोलना चाहिए, ऐसे ही खराब हो जाता है ये, है ना। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। मेरे को जाना है एक्चुअली, वो क्या बड़े बड़े लोग आते हैं ना मसाज कराने के लिए, हाँ, हाँ, हाँ। वो जूही चावला दी आई थी, अच्छा। तो जाते जाते अपना चावला छोड़ गई मेरे पास में। अभी क्या है कि उनके घर पे दाल बनी है, चावला तो मेरे पास है, बेचारी कब तक वो चटनी रोटी खाएंगे, मैं चावला दे के आती हूँ। तो अर्चना जी मेरे को एक बात पूछ रही थी, कहती उदित जी आएंगे तो इनसे पूछना आपके पास कभी कोई एड फिल्म वाले आए कि सर ये जवानी का लोशन है इसकी ऐड कर दो, मतलब ऐसे। आए अर्चना जी होंगे, पूछ। अगर नहीं आए तो आ जाएंगे या आना चाहिए उन्हें, है ना? अभी आप कह रहे हैं तो डेफिनेट होगा। अभी फिलहाल तो ये दादाजी बन गए हैं। हैं? बन गए हैं दादाजी? अरे बहुत बहुत मुबारक हो सर। क्या बात है? वाह, इतनी घनी काली मूंछों वाला दादा मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन आज मैंने मूंछ ट्रिम करके आया है। ट्रिम किया आज? हाँ, घर में गालियां दे रहे थे, बोले क्या इतने बड़े बड़े मूंछ लगा के जाते हो स्टेज पे। तो मैंने बोला चलिए आज ट्रिम कर लेते हैं। अच्छा, मैंने देखा जब उदित जी गाना गाते हैं ना तो अपने हाथ लेफ्ट राइट बड़ा चलाते हैं कि अकेले हैं, किसी और को आने नहीं देते। तो यही रीजन था कि आपने सारे गाने खुद ही गाए क़यामत से क़यामत तक के? ये तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, इनके पिताजी जी वेटरन म्यूजिक डायरेक्टर थे। जी। हर फादर का सपना होता है कि मेरा बेटा या बेटी बड़ा बने, नाम कमाए। जी तो उनका सपना आनंद मिलन जी ने पूरा कर दिया, बड़े बन गए, बिल्कुल, बिल्कुल नाम सर। कमाया और आज कर ही रहे हैं। लेकिन इन्होंने मुझे जो इंडस्ट्री में लाया तो मेरा बेटा भी नाम कर रहा है। क्या बात। बहुत अच्छा। इनके जो पिताजी हैं चित्रगुप्त जी, वो उनके बारे में क्या मतलब, वी ऑल नो। तो मेरी इतनी खुशनसीबी थी कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, वो भी मेरे करियर की शुरुआत में। और इतने प्यारे कंपोजर तो थे ही, कमाल के, लाजवाब, इतने प्यारे इंसान, ही वाज लाइक अ फादर फिगर, और इतने प्यार से गाना सिखाते थे। और तब आनंद मिलन उनके असिस्टेंट हुआ करते थे। अच्छा जी। तो ये दोनों ज्यादा बोलते नहीं है, उस वक्त तो और भी नहीं बोलते थे। अच्छा। ये चुपचाप ऐसे घूमते रहते थे। मैं सोचती थी कि ये दोनों, ये पता लगा उनके बेटे हैं अच्छा जी। और असिस्टेंट हैं, और चित्रगुप्त जी के साथ बहुत काम करने का मौका मिला। फिर ये बात उठी कि ये लोग कंपोजर्स बनना चाहते हैं दोनों, दे वांट टू कम आउट ऑन देयर ओन। तब ये कयामत से कयामत तक की फिल्म की बात निकली। अच्छा। और मुझे ये पता लगा कि ये लोग कंपोज कर रहे हैं, अच्छा जी। इनको ये फिल्म का म्यूजिक दे रहे हैं। और उदित जी और मैं, हम दोनों नए नए थे। फिर भी इनका पलड़ा भारी था क्योंकि इनके फादर बहुत बड़े ऑफिसर थे, इनकी माँ दम स्ट्रांग थी, और जू में ऑलरेडी फ्लैट था इनका। तो अभी मुझे, फ्लैट पे कहाँ आ गया? और मैं स्ट्रगल कर रहा था, तो मुझे बोले कि आपको पता है एक बात। हाँ। मैं बोला क्या? तो वो अलका जी गाती है ना, वो यहाँ रहती है। तो मैं बोला यार मैं तो जा नहीं सकता हूँ, ये सच बात है। अच्छा जी। मैं बोला मैंने तो कोई गाना गाया नहीं, स्ट्रगल में ही हूँ। तो ये लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं कि आप अलका जी से मिलने जाइए। लेकिन संजोग ऐसा था, कहीं से ऊपर वाला सुन रहा होगा, तो बोले चिंता मत करो, हम सब की जोड़ी एक दिन ऐसा होगा जो कयामत से कयामत तक चलेगा। क्या बात है, हुआ भी। तो कपिल जी, जी सर। इन्होंने डैडी की बात छेड़ी, जी। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अच्छा जी। मेरे फादर इनकी सिंगिंग को तो शुरू से पसंद करते थे, अच्छा जी। और उनका था कि ये बहुत बड़ा सिंगर बनेगा। अच्छा जी।
तो पापा ने क्या बोला उसको, बहुत देर तक देखते रहे, फिर बोले उदित जरा इधर आना बेटा, तुम गाते कमाल हो एंड यू विल बी अ वेरी बिग सिंगर। लेकिन मैं जो एक बात बोल रहा हूँ उसको गांठ बांध के अपने पास रख लेना। अच्छा जी। कि जब भी मुंह खोलना सिर्फ गाने के लिए खोलना। पर हमें तो बड़ा मजा आता है इनकी बातें सुन के, सीरियसली। मतलब गाने तो हैं ही कमाल के, पर बातें भी मजेदार बड़ी होती है उदित जी की। मैंने सुना क़यामत से क़यामत तक के लिए आनंद मिलिंद साहब इनको ढूंढ रहे थे। फिर दिल तो पागल है के समय यश चोपड़ा साहब इनका इंतजार कर रहे थे। ये सच और है ना? बिल्कुल सच है। पर मैंने सुना घर से तो आप टाइम से निकल जाते हो, फिर जाते कहाँ हो बीच में? अब बताता हूँ। आई वॉज इन अमेरिका दैट टाइम। अच्छा। मैं शो कर रहा था। अच्छा। और ये घर में फोन किया, उस वक्त मोबाइल नहीं होता था। ये 97 की बात है। तो 96 में रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो उन्होंने घर में फोन किया कि यश चोपड़ा जी का फोन आया है। अच्छा जी। तो मुझे पता चला। अब मैं टेंशन में आ गया, मैं अमेरिका पहुंचा ही था, 8-10 शो थे मेरे। तो मैंने फोन किया उनको कि सर मुझे पता नहीं था ऐसा, मैं टेंशन में अभी यहाँ शो नहीं कर पाऊंगा, अब यश चोपड़ा जी का फिल्म छूट जाए। जी। तो बोले अच्छा, कुछ जवाब दिया नहीं। फिर सेकेंड डे फोन किया मैंने, तो बोले वेस्टर्न आउटडोर में रिकॉर्डिंग चल रही है। तो भाभी जी, पमेला भाभी बोली कि देखो यार, 7 समंदर पार बैठा हुआ है, लेकिन दिमाग में टेंशन में है ये कि मेरा गाना न छूट जाए यश चोपड़ा जी का। यश चोपड़ा जी बोले शाहरुख खान का डेट मिल गया है मुझे, अब मैं किसी का वेट करने वाला नहीं हूँ। मैं स्टेज पे, अब दिन रात का फर्क हो जाता है, स्टेज पे परफॉर्म करता रहता था और दिमाग में मेरे वही चल रहे थे। गॉड। तो फिर मैं डेली फोन करता था उनको। तो पमेला भाभी बोली यार, यश जी से रिक्वेस्ट किया कि देखो कितना इसमें लगन है, 7 समंदर पार है और शो कर रहा है, यार मान जाओ। संजोग ऐसा हुआ कि किसी सिंगर को बुलाया, मुझे पता नहीं। टाइटल सॉन्ग में आप देखना कि शाहरुख खान जी भी हैं और अक्षय कुमार जी भी हैं। तो एक हीरो के लिए किसी सिंगर को उन्होंने गवाया है। अच्छा जी। पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया, बोले गवा लेते हैं किसी से, लेकिन आवाज तो उदित नारायण की ही चाहिए मुझे। तब तक उनके दिमाग में मैं उनका फेवरेट सिंगर बन गया था। ये भी देखिए एक ईश्वर की लीला है। बिल्कुल। तो उन्होंने लता जी से सारे गाने कर लिए और बोले जो जो गाने की शूटिंग है वो कर लेंगे किसी से, लेकिन वो आए। मैं, आप यकीन नहीं करेंगे, 15 या 20 दिन के बाद मैं आया, सीधा एयरपोर्ट से सीधा मैं वेस्टर्न आउटडोर गया और पहला गाना रिकॉर्ड किया, दिल तो पागल है। वाह। मगर ये बताइए जब लेट क्यों आते थे रिकॉर्डिंग में? हाँ, ये हमारी रिकॉर्डिंग में नहीं, बाकी बड़े चालाक हैं क्योंकि उदित जी। मैंने बात सुना- कहाँ से हमें अमेरिका ले गए और हम वो बात ही भूल गए कि हमने पूछा क्या था, क़यामत से क़यामत। है ना? क्योंकि ये टॉवेल लपेट कर और नहाने की तैयारी इनकी 1.5-2 घंटे तक चलती है। अच्छा। तो एक बार किसी के रिकॉर्डिंग में मैंने सुना कि ये बोले बस मैं निकल गया हूँ, ट्रैफिक जैम है। फिर 15 मिनट के बाद ट्रैफिक जैम है, बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है। अरे ये- इनको पता नहीं था कि वो उस रिकॉर्डिंग में एक गेस्ट बैठे थे जो बॉम्बे के आरटीओ चीफ थे। अच्छा। तो उन्होंने सब जगह फोन लगा के बोला ये घर से ही नहीं निकला है ये आदमी। अरे मुझे पता ये है, सच है ना? वेस्टर्न आउटडोर में रिकॉर्डिंग होती थी, तो बैठे बैठे वो गाना लिख रहे हैं, वो फोन आते रहते थे उनके पास। वेस्टर्न आउटडोर कहाँ है और सनी सुपर साउंड्स कहाँ है? जी। बिल्कुल। तो वो फोन पर बोलते थे, हाँ बस 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 सर 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 बस बस आ गया, बस बस आ गया बस ना सर सर इधर गेट, आई एम एट गेट, आई एम एट गेट। मैंने बोला आप वेस्टर्न आउटडोर में बैठे हो, अभी तक गाना आपने गाया नहीं है और आप उसको बोल रहे हो कि मैं सनी के गेट पर हूँ। my God. इतना बड़ा झूठ। इसका जवाब भी देता मैंने हूँ। देखा है ये, मैं आई एम आप लोगों को Witness मैंने to this. बताया ना क्या? कि अलका याग्निक जी के दिमाग में मैं ही हूँ हमेशा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.